ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपका हमारे चैनल धर्म ग्रंथ और जीवन में स्वागत है। जब राक्षस भैरव ने ब्रह्मा जी का सिर काट दिया था और दुनिया की पहली शल्य चिकित्सा यहीं से शुरू हुई, उसका वृतांत आपको सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार राक्षसों व देवताओं में घनघोर युद्ध हुआ तो उस देव और असुर संग्राम में क्रोधित होकर भैरव ने ब्रह्मा जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। इस घटना को सुनते ही अश्विनी कुमारों ने अनेक उपचार पद्धति को अपनाकर अनेक युक्तियों से ब्रह्मा जी के मस्तक धड़ को दोबारा से सिर से जोड़ दिया था। यह विद्या दोनों अश्विनी कुमारों ने दक्ष प्रजापति से प्राप्त की थी। इसके बाद देवताओं के राजा इंद्र के कहने पर मानव जाति के कल्याण हेतु चिकित्सकों की ज्ञान वृद्धि के लिए अश्विनी कुमार श्लोक नामक संहिता का निर्माण किया गया। इसी देवासुर संग्राम में जो देवता घायल व अंग भंग हो गए थे, उन्हें व्रण मुक्त यानी कि घाव रहित करके समस्त घायल देवताओं को दोबारा से पुनः स्वस्थ शरीर वाला कर दिया था। इन अश्विनी कुमारों का यह कार्य देख करके सभी इंद्र आदि बड़े देवता अचंभित हुए थे तथा जिन देवताओं के उस युद्ध में दांत टूट गए थे, नेत्र फूट गए थे तथा स्वयं देवराज इंद्र की एक भुजा भी स्थगित हो गई थी, चंद्रमा राजयक्ष्मा से पीड़ित हो गए थे, भृगु ऋषि के गोत्र में उत्पन्न च्यवन ऋषि जिन्होंने च्यवनप्राश बनाया था, वह भी बहुत बूढ़े वृद्ध हो गए थे। उन्हें भी इन समस्त रोगों से वृद्धावस्था से दोबारा छुटकारा दिलाकर युवावस्था को प्राप्त कर दिया था, अर्थात दोबारा से नव यौवन को प्राप्त हो गए थे। इस तरह से चमत्कारिक कार्य करने के बाद अश्विनी कुमार वैद्यों में श्रेष्ठता पाकर इंद्र आदि देवताओं में अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त किया। इसके बाद अश्विनी कुमारों से सुश्रुत आदि ऋषि कुमारों ने शल्य चिकित्सा सीखी और पृथ्वी पर प्रथम शल्य चिकित्सक आचार्य सुश्रुत हुए, जो ऑपरेशन के द्वारा शरीर के अनेक भागों को काट कर ठीक कर दिया करते थे और शेष जड़ी बूटी से शरीर के सभी रोगों को दूर करने की शिक्षा अश्विनी कुमारों से चरक, आत्रेय, भारद्वाज आदि ऋषियों ने ली और आगे चलकर वाग्भट और पतंजलि आदि आचार्यों ने भी यह शिक्षा प्राप्त की। और उन ऋषियों ने जो ज्ञान भगवान धन्वंतरी से अश्विनी कुमारों ने पाया और अश्विनी कुमारों ने आगे अनेक ऋषियों को यह ज्ञान दिया, पढ़ाया और यह हर रोग के ऊपर अनेक ग्रंथों तथा आयुर्वेद संहिताओं का निर्माण किया और बड़े परिश्रम के द्वारा किया। उन संहिताओं के निर्माण के बाद जिसमें केवल जड़ी बूटी, रस, भस्म आदि का प्रयोग करके समस्त रोगों को निवारण का प्रावधान था, उन दुर्लभ ग्रंथों व पुस्तकों को कुछ दुष्ट विदेशी आक्रांताओं ने क्षण भर में जलाकर राख कर दिया था। केवल आयुर्वेद का ज्ञान जिन लोगों को कंठस्थ था वही बाकी बचा था, जिसको अनेक शासन काल के ऐसे समय आए कि उन दुष्टों का जब शासन खत्म हुआ तो उसके बाद अनेक धर्मात्मा सेठों ने दोबारा से इन ग्रंथों को लिखवाया, जिसकी समस्त मानव जाति रहेगी। धन्यवाद।